फ्रेंड्स, आज हम फाइनेंशियल सेक्टर्स में से कुछ स्टॉक्स देखेंगे, स्टडी करेंगे और मैं आपको फंडा बताऊंगा कैसे हमारे रडार में आया और क्यों हमको इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव क्या क्या आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सीधा चलते हैं वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कंपनी के हम बात करेंगे, जो भी कंपनी के बारे में, वो जो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि आप इंडिपेंडेंटली कैसे रिसर्च करके आप मल्टी बैगर फाइंड आउट कर सकते हो। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज सबसे पहले हम चार्ट में देखते हैं। सबसे पहली जो कंपनी है डीसीबी बैंक लिमिटेड को हम देखेंगे। देखो इसका चार्ट स्ट्रक्चर, मतलब पास में तो ये बहुत समय से कुछ नहीं किया, बैठा ही हुआ था। ठीक है, बहुत लंबे बेस को इसने अभी ब्रेकआउट किया। आप देखोगे तो पुरानी जो हिस्ट्री रही है बहुत बुरी रही है कंपनी की, है ना। ये जो फॉल आया उसके बाद ये आज तक मतलब इसको रिकवर नहीं कर पाया है। तो खैर ये 1920 के आसपास था। उसके बाद अभी जो रीसेंट है, जो इसका जो टॉप लगा था 24 में, उसको लगभग लगभग ये अभी टच कर रहा है। टच कर रहा है कैसे? विद विद द हाई वॉल्यूम्स। ये अर्जेंसी ऑफ द मूवमेंट बताता है फ्रेंड्स। हमको ये चार्ट में देखना बहुत जरूरी है। जब प्राइस एक्शन आ रहा है बहुत तेज, मतलब प्राइस अप ट्रेंड की ओर है विथ हैवी वॉल्यूम्स, तो वो अर्जेंसी ऑफ द मूव बताता है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आप ध्यान से अगर समझेंगे, सिंपल सा स्कैनर लगा के विथ हाई वॉल्यूम्स वीकली, वीक में अगर एक बार भी करोगे, तो जिस कंपनी में अच्छी खासी वॉल्यूम चल रही है, इंस्टीट्यूशंस धुरंधर एक्टिव हैं, वो आपके रडार में आ जानी चाहिए एटलीस्ट वंस अ वीक। तो ये बता रहा है कि कोई ना कोई तो मतलब ट्रिगर, फंडामेंटल ट्रिगर या कुछ ना कुछ तो चल रहा है कंपनी में। अब देखिए, अब हम देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल्स में हम देखेंगे पिछले 5 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपनी ने। आप इसका मैं क्वार्टरली दिखाता हूँ आपको। प्रॉफिटेबली प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी आपको दिखाऊं और प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको दिखाएं। अगर फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी देखें आप, तो 5 क्वार्टर से जंप आ रहा है, एयूएम में ग्रोथ आ रही है। अच्छा, मैं चार्ट फॉर्म में दिखाता हूं तो आपको इजी होगा। ठीक है, बोरोइंग्स और अ, इसकी बढ़ रही है, डिपॉजिट्स भी बढ़ रहे हैं। हाँ, देखिए एडवांसेस सितंबर से 44,000 के आसपास इन करोड़, 47, फिर 51, फिर 52,000, मतलब ईयर ऑन ईयर अभी 19% के आसपास जंप आया। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है। अब भाई हम देखें कि कंपनी बिजनेस मतलब पैसा कैसे कमाती है। देखो, बार बार मैं बोलूँगा, बिजनेस मॉडल समझना ज़्यादा ज़रूरी है ना। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को साइड में रखते हुए कैसे बिजनेस पैसा कमाता है, क्योंकि बिजनेस मॉडल आप समझेंगे और कब पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज आता है तो आपको बहुत इजी रहेगा कैटलिस्ट या ट्रिगर फाइंड आउट करने में, ग्रोथ ट्रिगर, अगर आपको बिजनेस मॉडल सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझ आ जाता है तो देखो, रिटेल फोकस प्राइवेट सेक्टर बैंक है डेट प्राइमरली मेक्स मनी थ्रू ट्रेडिशनल बैंकिंग एक्टिविटीज़। कुछ नहीं है, सिंपल बैंक है ऑन सर्विंग अंडर सर्व्ड सेगमेंट्स, मतलब जिनको बड़े बड़े बैंक पैसा नहीं देती है, तो ये ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ज़्यादा ब्याज दर में उनको पैसा देती है। जैसे क्या है, जो छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं, है ना, जिनके पास ज़्यादा इनकम प्रूफ नहीं रहता है, आईटी वगैरह उनके पास ज़्यादा नहीं रहता, स्मॉल बिजनेसेस हैं जिनको बड़े बैंक पैसा नहीं देती है क्योंकि वो मॉर्गेज वगैरह नहीं दे पाते हैं, और कुछ रिटेल बोरोवर्स। ठीक है, तो इस सेगमेंट में इसका मेन फोकस है। और इसका पेन कहाँ से बिल्ड हुआ था? बहुत ज़्यादा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ चुका था, प्रोविजंस बहुत आ गए थे, मतलब रिकवरी नहीं हो रही थी। देखो, माइक्रो फाइनेंस की जो साइकिल एक तो ख़राब चली रही थी, तो एक बार जब साइकिल कोई ख़राब चलती है फाइनेंशियल्स में, तो लीवरेज बिजनेस है ना, पैसा वापस नहीं आता तो बहुत हमको स्ट्रेस झेलना पड़ता है। तो ये समझना पड़ेगा आपको, सिंपल बिजनेस मॉडल साइकिल आप समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। द बैंक्स लोन पोर्टफोलियो 19% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर, और ये अभी नहीं, 5 क्वार्टर से।
अभी एक आध क्वार्टर की बात नहीं है, पिछले 5 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली इसकी ग्रोथ अच्छी आ रही है एडवांसेस की। ठीक है, एडवांसेस मतलब ये जो लोन बांट रहा है। अभी तक तो उसके पहले तो ये बस लगा हुआ था कि अपने पैसे वसूलने में, क्योंकि इसका पुराना पैसा रुका हुआ था, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गए थे। अब अगर कोई बिजनेस कर रहा है, वो जाके उधारी बेच दे रहा है, तो उसको रिकवरी में पहले ध्यान देगा कि नया बिजनेस बढ़ाने में ध्यान देगा। सिंपल लॉजिक है, तो इसीलिए बिजनेस मॉडल समझना जरूरी है। अब देखो, द लेंडिंग मिक्स इंक्लूड्स मॉर्गेज और ये, हाँ, होम लोन्स और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ये 54% ऑफ द बुक ये है। फिर गोल्ड लोन, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। फी बेस्ड इनकम, देखो फी बेस्ड इनकम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जिससे ये इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और ये सब जो दिलवाती है, वो एक बहुत अच्छा एसेट लाइट बिजनेस है भाई। हमको सिर्फ एज अ एजेंट कमीशन मिलता है, हम किसी और का प्रोडक्ट सेल करते हैं, इसमें भी है फी बेस्ड इनकम। कभी इसका अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन से। फंडिंग कॉस्ट एडवांटेज, ठीक है, बैंक कलेक्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर, मतलब डिपॉजिट्स भी अच्छे खासे 19% ग्रोथ आई है। अब अब देखो, अब जो है मेन जो है ट्रिगर क्या प्ले आउट हो सकता है, क्या चल रहा है। देखो सबसे पहले तो क्या है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपेंड होगा, तभी ये वाले धंधे पैसा कमा पाते हैं भाई। 5-6% में बोरो कर रहे हैं, 10-12% में जितना ज़्यादा में लैंड करें, फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो माइनस करके नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब सिंपल नेट प्रॉफिटेबिलिटी बनती है इनकी। ठीक है, तो इसमें यही हो रहा है। देखो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। कैसे? इसने जो है सबसे अच्छा क्या है, इसका द बैंक जो है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 0.16% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिड्यूस किया है। ठीक है, और प्लस इनके जो एडवांसेस है वो इंक्रीज हुए हैं। मैं जस्ट वो लाइन आपको दिखाता हूँ मैं, हाँ। ऑपरेटिंग, देखो इसके जो हैं, जो सबसे मैं आपको दिखाना चाह रहा था, हाँ, द स्ट्रेटेजी बिहाइंड। देखो ये वाली जो अचीवमेंट रही इनकी, जो ऑपरेशनल इफिशिएंसी, जैसे नए सीईओ वगैरह, चेंज, कल्चरल शिफ्ट हुआ है, बहुत पुराना पेन इसने देखा है। ठीक है, और तो क्या हुआ, अचीवमेंट क्या हुआ कि कॉस्ट टू एवरेज एसेट्स डिक्लाइन टू 2.43%, 0.32%। मतलब जो कॉस्ट है, जो जो भी ये इनको पैसा लग रहा है कि बिजनेस करने में, चलाने में, फिर क्रेडिट कॉस्ट वगैरह, वो रिड्यूस हुए हैं, मार्किंग द फिफ्थ कंजिक्यूटिव क्वार्टर ऑफ इम्प्रूवमेंट। दिस इज द बिलो मैनेजमेंट्स अर्लियर टारगेट। ये टारगेट कर रही थी 2.5 2.6 रहेगा, लेकिन उससे भी बिलो गया है। और इसके बाद क्या हुआ है कि बैंक ग्रू 19% एडवांसेस, मतलब एडवांसेस तो बढ़े हैं, लेकिन क्या हुआ कि कॉस्ट टू एवरेज, मतलब सॉरी, कॉस्ट टू एवरेज एसेट्स बोल लो, या या ऑपरेशनल कॉस्ट बोल लो, कैसे रिड्यूस किया है, वाइल रिड्यूसिंग हेड काउंट बाय 9%। तो सिंपल, बिना कॉम्प्लिकेशंस किए हुए भाई, बिजनेस धंधा ज़्यादा किया है, ऑपरेशनल कॉस्ट कम किया है, सिर्फ इतना लॉजिक समझो। तो ये इसकी ऑपरेशनल इफ़िशेंसी दिखाती है बिजनेस की। कुछ ना कुछ बहुत अच्छा, मतलब नए सीईओ आए हैं, उनका रुझान है। ठीक है, और ये देखो, स्टेटेड दैट द बैंक हैज़ डिक्लेयर्ड वॉर ऑन हाई कॉस्ट बोरोइंग एंड लो कॉस्ट एसेट्स। मतलब कल्चरल शिफ्ट हुआ है, फोकस कर रहे हैं। और हमको ऐसा नहीं है कि हमको दिख रहा है डाटा पे ये इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। उसके बाद एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हुआ है, क्रेडिट कॉस्ट बिलो गाइडेंस, क्रेडिट कॉस्ट ड्रॉप हुआ है, मतलब वही पैसा कलेक्शन अब अच्छा आ रहा है, प्रोविजंस कम करने पड़ रहे हैं, पैसा डूब नहीं रहा है, तभी तो आगे एग्रेसिवली और एडवांसेस देंगे, पैसा बांटेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है, फुल ईयर 0.45% के नीचे रहेगा। ठीक है, और अभी जो शार्प डाउन हुआ है फ्रॉम पॉइंट 59% से बेसिस पॉइंट्स इन क्वार्टर 1। मतलब ये लास्ट क्वार्टर में 0.59 था, जो अभी सीधा सीधा 0.31% हो गया है। और पूरे फुल ईयर में ये टारगेट करें कि बिलो 0.545% रहेगा। ठीक है, क्रेडिट कॉस्ट प्रोविजन जो दे रहे हैं, तो टोटल एडवांसेस पे, मतलब जो खराब लोन है, जितना पैसा डूब जाता है, उसका परसेंटेज है ये। तो एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है, ऑपरेशनल इफिशिएंसी भी इंप्रूव हो रही है। और क्या है, हाई क्वालिटी हाई लैंडिंग बिजनेस में जा रहा है, हाई यील्ड वाले में। तो ये टारगेट कर रही है कि एक्स मैनेजमेंट एक्सपेक्ट टू डबल द बैलेंस शीट
18-20% से ग्रो करेगी, टारगेट कर रही है। प्रोडक्ट मिक्स मतलब मॉर्गेज वाला जो जो सेगमेंट है, ताकि पैसा ना डूबे भाई, आपके घर गिरवी रखेंगे तो आप थोड़ी पैसा लेके भाग जाओगे। तो ये उस मॉर्गेज वाला मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो जाए, ठीक है, सिक्योर्ड लैंडिंग इसीलिए हमेशा बेटर रहती है। 50-50% मिक्स ऑफ होम लोन टू लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को 65-35 रेशियो में कन्वर्ट कर रही है, क्योंकि यील्ड उसमें बेटर है, ठीक है, टिकट साइज भी बेटर है, सिक्योर्ड एमएसएमई बिजनेस। तो ये बहुत सारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आगे और आपको बताता हूँ। देखो फी इनकम वगैरह में भी ये टारगेट कर रही है, जैसे मैंने बताया उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ आई है। फी इनकम 158 करोड़ से बढ़ी है। उसके बाद जो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ आपको दिखानी थी कि इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, तो कौन इंस्टीट्यूशन या धुरंधर या कौन इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो वो भी हमने एआई से सिंपल लैंग्वेज में, जैसे अभी मेरे पास क्वेरी आई थी कि भाई आप क्वेश्चंस प्रॉम्प्ट बताओ। प्रॉम्प्ट देखो कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस आपको लिखना है, आपको बात करना है, जैसे आप ह्यूमन से बात करते हो वैसे आपको सिंपल बात करना है यहाँ पे। तो हमने लिखा है यहाँ पे कि आप मतलब रिसेंट में बहुत वॉल्यूम देखने को मिली, तो कौन से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट दिखाएं या परचेस किए हैं। तो देखो इसने हमें अभी आंसर देखने को मिला यहाँ पे, 2-3 पार्टियों का नाम आया, लेट मी शो यू। हाँ, प्रोमोटर्स ने भी अपने स्टेक इंक्रीज किया है, ठीक है। रिसेंट प्रोमोटर एक्टिविटी हुई है, प्रोफेशनल अलॉटमेंट 10 अक्टूबर के आसपास, तो इतने 60 लाख शेयर्स एट 137 रुपीज़। उसके बाद ये तो ट्रेडिंग, इसको हम ध्यान ना दें, ठीक है। और इन्फिनिटी एसेट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड सोल्ड एट इतना ₹159, तो बल्क डील हुई। कोई बल्क में सेल भी कर रहा है, परचेज भी कर रहा है। नेट नेट वी शुड हैव द मोर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, तभी मतलब वॉल्यूम्स दिखेंगे, प्राइस एक्शन होगा और डिमांड में रहेगा, अर्जेंसी रहेगी, तभी पैसा बनेगा फ्रेंड्स। तो आई होप क्लियर है कि कैसे हमने स्टॉक को सर्च किया, उसके बाद फिर कैसे कैटलिस्ट ट्रिगर फाइंड आउट करने की कोशिश की, देखा रिसेंट डाटा क्या चल रहा है। क्योंकि पैसा तभी बनेगा जब हम फॉरवर्ड लुकिंग सोचेंगे कि क्या इंटरेस्ट बन रहा है लोगों का, मतलब क्यों, मतलब भाई जैसे शक्कर हम फेंकेंगे तो क्यों चींटियाँ आएंगी, क्यों, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट चाहिए इंस्टीट्यूशंस को और रिटेल इन्वेस्टर्स को बोथ। तो मुद्दा एक ही है, पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज होना चाहिए यहाँ से। अब देखो सेकंड स्टॉक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब हम देखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बारे में। यहाँ भी देखो ये बहुत समय से पेन झेल रहा है और अच्छा खासा ओवरहेड सप्लाई था, उसको सप्लाई को ख़त्म करते हुए ले दे के इसने पुराने बेस को तोड़ा है अभी। और यहाँ पे भी प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है, अर्जेंसी ऑफ द मूव यहाँ पे भी हमको दिख रहा है। तो आईडीएफसी बैंक में क्या चल रहा है, आईडीएफसी बैंक में आप देखेंगे तो इसमें भी जो है नेट नेट जो ऑपरेटिंग लिवरेज है, देखो पैसा, इसका बिजनेस मॉडल भी वही है कि एक तरीके से पैसा उठाते हैं, सेकंड जगह लैंड करते हैं, डिफरेंस का फी इनकम, इंटरेस्ट इनकम जो भी ये कमाते हैं, ठीक है। फंडामेंटल ट्रिगर क्या प्ले आउट हो सकते हैं, देखो एक तो क्या था, इसका जो पेन था सबसे बड़ा, ये बहुत हाई इंटरेस्ट में एफडी वगैरह दे रखे थे पुरानी ओल्ड बुक में, ठीक है। अब वो बुक मैच्योर हो रही है तो एफडी का इंटरेस्ट इन्होंने कम कर दिया है। उसके बाद बूस्ट है गवर्नमेंट से कि सब जगह से पैसा कम कॉस्ट में मिल पा रहा है, ठीक है, वायदे। और ये जो लैंड कर रहे हैं, अब एयूएम बढ़ रहा है, ऑब्वियस एडवांसेस बढ़ रहे हैं, कॉस्ट कम आ रहा है, जिससे ये बोरो करेंगे पैसा, तो नेट 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 इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेगा, डिफरेंस बढ़ेगा, वो गैप बढ़ेगा जिसमें ये लेंड कर रहे हैं जिसमें ये बोरो कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है पैसा बनाएंगे। देखो ये पूरा ना हमको साइकिल समझना पड़ेगा, हमको पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट में, तो सब चीज़ सबसे पहले अगर इकोनॉमी बूस्ट होती है, अप ट्रेंड आता है या बुल मार्केट स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले फाइनेंशियल्स ही को ही बूस्ट किया जाता है। भाई आप जो भी चीज़ आप जाके खरीद रहे हैं ईएमआई पे, मतलब कुछ भी XYZ, आजकल बड़ी से बड़ी चीज़ें, घर कार, उसके बाद छोटी चीज़ें मोबाइल,
इनफैक्ट घर के फ्रिज टीवी सब ईएमआई से आते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे अभी जो वैकेशन वाला दिवाली वाला माहौल चला था, सब जगह इलेक्ट्रॉनिक्स या सब जगह मार्केट में भीड़ थी, मॉल्स में। क्यों? तो उसका सीधा सीधा प्रॉक्सी पे कौन है भाई? फाइनेंशियल कंपनियां से पैसा आएगा मार्केट में तब तो वो खर्च करेंगे। तो साइकिल को समझनी है हमको। तो सबसे पहले फाइनेंशियल्स ही को बूस्ट मिलता है, और उसी में सेक्टर में सबसे पहले टेलविंड्स आती हैं। तो अब यहाँ पे हम देख रहे थे, देखो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डिपॉजिट जो है सर्जिंग डिपॉजिट इसका बहुत तेज़ी से बढ़ा है, ठीक है। कासा अकाउंट्स बहुत तेज़ी से बढ़ा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका बहुत ज़्यादा था। उसके बाद कॉस्ट ऑफ फंड्स डिक्लाइन हुए जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, 0.23% Q3 में, एंड एक्सपेक्टेड टू फॉल फर्दर एज हाई कॉस्ट फिक्स डिपॉजिट रिप्राइस डाउनवर्ड। मतलब जो हाई हाई कॉस्ट फिक्स डिपॉजिट थी वो बुक अब ख़त्म हो रही है, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स ऑब्वियस है रिड्यूस होंगे। रीपेमेंट ऑफ लेगेसी हाई कॉस्ट बोरोइंग हैज़ बिन नियरली कंप्लीटेड। इतना मात्र 326 करोड़ रुपीज़ जो बचा है फिक्स डिपॉजिट वाले में, हाई कॉस्ट वाले में। फिर नेट इंटरेस्ट आफ्टर बॉटमिंग आउट एट इतना, नेट इंटरेस्ट मार्जिन आर प्रोपोज्ड फॉर रिकवरी। अभी लोएस्ट है इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट मार्जिन मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि इम्प्रूव होगी नेट इंटरेस्ट मार्जिन, पोटेंशली रीच 5.8 to 5.9%, ठीक है। तो पैसा बनाएगी। क्यों? क्योंकि लोन पोर्टफोलियो जो है, repricing benefits from loan portfolio as repo linked loans reset। ऑब्वियस है कॉस्ट ऑफ फंड्स रिड्यूस होंगे, इतना मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना समझे कॉस्ट ऑफ फंड्स रिड्यूस होंगे। और जिस दर से ये पैसा लेंड कर रही हैं, ठीक है, अगर उसमें मतलब कम रिड्यूस हुआ, जैसे 9% से कर रही है तो 8.7 या 8.6 से करेंगे, और इधर कॉस्ट ऑफ फंड्स 6 से सीधा 5 होगा, तो ऑब्वियस नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेगा। तो यही मेजर जो ट्रिगर है ये प्ले आउट होगा। तब ट्रांसमिशन लैग इज वर्किंग इन द बैंक्स फेवर, लैंडिंग रेट्स हैव ऑलरेडी एडजस्टेड टू रेपो कट्स। मतलब बूस्ट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, रेपो रेट रिड्यूस हुए हैं तो कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो रहे हैं, ठीक है। डिक्लाइनिंग डिपॉजिट कॉस्ट भी कम हो रहे हैं कि फिक्स डिपॉजिट वाले मैच्योर होंगे, और अभी लोअर प्राइस में ये आगे की जो जितने भी फिक्स डिपॉजिट है वो मैच्योर होंगे। तो आई होप क्लियर है। माइक्रो फाइनेंस का जो स्ट्रेस है वो रिसॉल्व हो चुका है, लगभग बॉटम आउट कर चुका है, हमको दिखने को मिल रहा है सब कंपनियां। अभी जैसे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का भी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, अर्जेंसी ऑफ द मूव, उससे भी आपको समझ में आएगा। तो आई होप क्लियर है कि क्यों हम ऐड करके रखें रडार में, फाइनेंशियल्स को क्यों देखें। अब ऐसा नहीं है कि हमने वीडियो बनाया तो जस्ट कि यार अभी ये स्टॉक में तो अर्जेंसी है, उसके बाद फिर ये भागेगा ही भागेगा, ऐसा नहीं। हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, ट्रैक करें, अपना सिस्टम बनाएं। अब जो है हाँ, इसमें क्या है जो सबसे और एक जो मेन है जो ट्रिगर प्ले आउट हुआ अप्रैल में, जो कैपिटल इन्होंने इन्फ्यूज़ किया 75 करोड़ का फ्रॉम आबू धाबी इन्वेस्टमेंट और वारबर्ग पिनेकस से, वहाँ से इसको बूस्ट मिला, ठीक है, अपनी लोन बुक को आगे बहुत तेज़ी से बढ़ाने के लिए। उसके बाद फिर ब्रांच नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर प्ले आउट हमको देखने को मिल रहा है। और ये जो पूरी साइकिल है, जैसे क्या है, 12 से 15-18 मंथ लगते हैं जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है, पुराना एफडी क्लोज होते हैं, जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली एफडी थी जिनको ये मैच्योर कर रही हैं, है ना, ये टाइम लगता है। तो डाउन द मतलब 6 मंथ्स तो ये आ चुके हैं उस पाथ में। एंड मैं जस्ट एक सेकंड देख लूँ कुछ छूट तो नहीं रहा है, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था। हाँ, अब ये स्ट्रॉन्ग साइड देखो, Q2 की अर्निंग्स बहुत अच्छी आई यहाँ पे, इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी 76% से सर्ज हुई, तो स्टॉक रैलीड और ये सब वाली बातें हैं। और मेजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तो हमने बात कर ही ली, ठीक है फ्रेंड्स। आशीष धवन करके एक है ऐसे इन्वेस्टर जो इंटरेस्ट लिए हैं आईडीएफसी में, इन्होंने इनका स्टेक बढ़ा है यहाँ पे। तो अब एक और चार्ट देख लेते हैं, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण करके। यहाँ पे आप देखोगे इसका टाइटनेस चल रही थी, फॉल हुआ एकदम से लो वॉल्यूम्स के साथ, वापस से अर्जेंसी ऑफ मूव दिखा। अब देखो ट्यूसडे 1-2 दिन बाद जस्ट इसकी अर्निंग्स है। अब पूरा सब मैटर करता है कि अर्निंग्स कौन कॉल में क्या बोलते हैं। जो पुराना
जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो चुका है, क्या ये वापस एडवांसेस की ओर बढ़ रहे हैं, कलेक्शंस तो कलेक्शन इफिशिएंसी तो इम्प्रूव हो ही रही है 2-3 क्वार्टर से। तो वो हमको देखना बहुत ज़रूरी है, 2 पॉइंट की कलेक्शन बेटर आए, ठीक है, पुराना जो क्रेडिट कॉस्ट प्रोविजंस वो रिड्यूस हुए और एडवांसेस बढ़ें। तो ये ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और इसका भी वही है कि माइक्रो फाइनेंस वाली साइकिल था, ये भी इस कंपनी को तो हमने डिटेल में कवर कर लिया था कि माइक्रो फाइनेंस वाली जो साइकिल है वो बॉटम आउट हो रही है। यहाँ से हमको दिख रहा है कि अब हाँ एडवांसेस बढ़ सकते हैं, है ना। तो पैसा आएगा तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी बनेगा, है ना, एंड चार्ट विल गाइड यू। तो ये सिंपल प्रोसेस है, मॉडल है कि ऐसे आप चीज़ों को लिंक करें दोनों तीनों तरफ से, फंडामेंटली और टेक्निकली। तो फ्रेंड्स इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम भी हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।